हाय फ्रेंड, मैं पप्पू वर्मा। राधे राधे, जय महादेव। आज मैं आया हूँ अपने पैतृक गांव जहानाबाद से घोसी प्रखंड में ग्राम गंधार मठ के प्रांगण में। आज मैं लाया हूँ आपको अपने गांव में करीब 250-300 साल पुराना बाबा महेशनाथ द्वारा निर्मित मठ, जो कि इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। देख रेख और इसकी मरम्मत के कमी के कारण। तो आज मैं आपको इससे अवगत कराता हूँ। इनकी इस मठ की अनसुझी कहानियों के बारे में भी आपको बताऊंगा। इस मठ की जो सत्यता थी, पहले सत्य के जो आधार पर चलता था, इस मठ को किसने स्थापना किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको आज तक इस मठ के कितने मठाधीश रहे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट में कौन अभी यहाँ पे मठाधीश हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको मठ की वर्तमान स्थिति तो दिखलाना चाहता हूँ। ये देखिए, हमारे गांव के मठ हैं। मठ का द्वार है, करीब 250-300 साल पुराना ये मठ है, जो कि आप ऐसे भी देख सकते हैं। इधर आइए, आपको मठ की जो बनावट, जो ईंट है, वो मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये जो पतली पतली ईंटें हैं, ये ज्वाइंट जो किया गया है, ये तो सीमेंट से ज्वाइंट नहीं है। ये कहते हैं, बाबा लोग कहते थे गारा, मतलब जो जो ईंट का, पेतारी का जो मिट्ठा होता है, और जो मैंने क्या होता है, जो उससे मिला करके जो बनाया गया था। तो 250-300 साल पहले ये बनाया गया था। आज भी इसमें मतलब क्या बोलता है, उसको नोनी नहीं लगा है। आप देख सकते हैं, आगे भी आप देख सकते हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है रथ रथाव के कारण। ऊपर वो देखिए, और आपको इससे विकास प्रगति कैसे होगी, ये आपको कमेंट में बता सकते हैं आप हमको। अब चलिए हम मठ के अंदर आपको ले चलते हैं। चलिए हम मठ के अंदर चलते हैं, प्रवेश द्वार से। जय महादेव। जैसा कि हर तीर्थ स्थानों में, धार्मिक स्थानों में ऐसा लिखा होता है कि हम जूता चप्पल प्रवेश अंदर ले जा ना सकते हैं, तो उस तरह से हम भी अपनी चप्पल को बाहर रख दिए हैं। जय भगवान। आप देख सकते हैं, मठ की जो अंदर की जो बाहरी जो ढांचा है, वही सिर्फ बच रहा है। अंदर से सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो ढह चुका है। इधर आए, एक कुआं है, जो पुराना कुआं है, जो करीब 250-300 साल पहले जब मठ का निर्माण हुआ था, उसी समय ये कुआं बनी थी, जो हाल फिलहाल में सरकारी सुविधा मुखिया के खर्च से ये कुआं का निर्माणाधीन नए तरीके से किया गया है। आप इधर आइए, हम आपको दिखलाते हैं। ये सब देखिए, ये आप देख सकते हैं, मतलब बिना रथ रथा के कारण सब टूट चुका है, ढह चुका है मकान। ये कुछ नई मरम्मत की गई है। ये पहले की जो सीढ़ी थी मठ के ऊपर, मतलब छत पे चढ़ने का, ये दर्शाता है कि मठ करीब 2 मंजिला एक राजाओं की महल की तरह बनाया गया था। और देखने में भी ऐसा ही लगता है, एक राजा की महल की तरह बनाया गया है। मठ में एक मंदिर है भगवान भोलेनाथ की, जो कि बाबा महेशनाथ एक मठाधीश थे, संत थे, उनके द्वारा ये निर्मित मठ है, मंदिर है। बाबा महेशनाथ द्वारा भगवान भोलेनाथ की मंदिर है, जो आप देख सकते हैं। ये देखिए, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ मैं मंदिर में प्रवेश करूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी मंदिर की जो आगे की जो छटा है, वो मैं आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। जो रंग पोतन किया गया है,
इसकी खूबसूरती बढ़ा रही है। आज भी पूजा पाठ होते रहता है। हम मठ में प्रवेश कर रहे हैं। नंदी महाराज जी हैं। हर मंदिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर के त्यागे गेट त्यागे नंदी महाराज रहते हैं, उसी तरह यहां भी नंदी महाराज विराजमान हैं। ये भगवान शंकर के मुख्य द्वार है मंदिर का, जहां से आपको शिवलिंग साफ तौर पर दिख रहा है। ये जो गद्दी आपको दिख रही है, ये जो मठाधीश हुआ करते थे उनके लिए बनाया गया था। जो जैसे राजा महाराजा का सिंहासन होता था, वो मठाधीश का बैठने का जगह सिंहासन था। इस पर जो रखा हुआ पिंडी टाइप का जो है, ये कहा जाता है बाबा महेशनाथ, जो प्रथम मठाधीश थे, जिन्होंने मठ का निर्माण किया था, जिन्होंने मठ में भगवान भोलेनाथ मंदिर को निर्माण किया था, उनकी पिंडी है। उनके बाद जितने भी मठाधीश हुए, वो जिस तरह से भगवान राम की थड़ाओं को गद्दी पर रख करके भरत ने उनका सब दिन पूजा किया और राज्य का संचालन किया, उसी तरह से मठ में होते आया है आज तक। उसके बाद बाबा महेशनाथ के बाद करीब 8 मठाधीश और हुए, उन्हें लगाकर 9 मठाधीश थे। 8 मठाधीश ने उनकी पिंडी को गद्दी पर रख करके इनकी पूजा पाठ किया, मठ पे जो संचालन किया। और आप आगे ले चलते हैं आपको मंदिर के अंदर, जो कि बाबा महेशनाथ का द्वारा निर्मित शिवलिंग है। ये देखिए, अभी लगता है पूजा पाठ नहीं हुआ है, इसलिए फूल अर्पण नहीं किया गया है, लेकिन प्रतिदिन यहाँ पूजा पाठ होता है। ये भी मैं बताऊंगा कि कौन पूजा पाठ करते हैं। ये देखिए, एक और लगता है भैरवनाथ जी का मूर्ति है मठ में। ये देखिए, भगवान की प्रतिमा है, जो कि पूजा पाठ होती है। यहाँ घंटी नहीं लगाई गई है, मतलब घंटी रखी हुई है। हम बजा के देखते हैं, इसमें आवाज कितनी है, बहुत सुंदर आवाज है, आप देख सकते हैं। आगे हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। महेशनाथ मंदिर, भगवान भोलेनाथ मंदिर के बगल में एक छोटी सी ठाकुरबाड़ी है, जिसको मैं आपको बढ़िया से दिखला रहा हूं। देखिए, यहाँ शालिग्राम रखे हुए हैं, पूजा के बर्तन भी है, ठाकुर जी की प्रतिमा है। आगे चलिए, ये बाबा महेशनाथ द्वार है। यहाँ इस के अंदर आज तक जितने भी मठाधीश हुए, सबके नाम से एक शिवलिंग रखा गया है। सबका नाम भी लिखा हुआ था, शायद रणपोतन से मिट चुका है। मैं जानने का प्रयास करूंगा, देखने का प्रयास करूंगा कौन कौन है ये। महेशनाथ मंदिर, भगवान भोलेनाथ मंदिर के बगल में एक छोटी सी ठाकुरबाड़ी है, जिसको मैं आपको बढ़िया से दिखला रहा हूं। देखिए, यहाँ शालिग्राम रखे हुए हैं, पूजा के बर्तन भी है, ठाकुर जी की प्रतिमा है। आगे चलिए, ये बाबा महेशनाथ द्वार है। यहाँ इस के अंदर आज तक जितने भी मठाधीश हुए, सबके नाम से एक शिवलिंग रखा गया है। सबका नाम भी लिखा हुआ था, शायद रणपोतन से मिट चुका है। मैं जानने का प्रयास करूंगा, देखने का प्रयास करूंगा कौन कौन है ये। जितने भी आज तक मठाधीश हुए, इनकी शिवलिंग के रूप में इनका व्याख्यान किया गया है, इनको रखा गया है। तो आप गिन सकते हैं, ये पहले मठाधीश थे जिनका नाम बाबा महेशनाथ था, जिन्होंने इस मठ का निर्माण कराया था। और ये दूसरे थे, नाम लिखा गया है। हालांकि मैं इस गांव का ही हूं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमारी आयु उतनी नहीं है।
लेकिन मैं आपको ये दिखला रहा हूँ, और कभी मौका मिला तो बुजुर्ग हमसे भेंट गए तो मैं आपको जरूर से चर्चा करूंगा कि कौन कौन थे, या फिर देखता हूँ कहीं अगर मठ में लिखा हुआ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आपने दूसरे मठाधीश के बारे में जाना, ये देखिए तीसरे मठाधीश तो समर्पण है, और ये चौथे मठाधीश के नाम है, और ये पांचवें मठाधीश जो हुए उनको उनका जो है। और ये अंदर आइए थोड़ी सी, ये देखिए पांचवें हुए, ये छठे हुए, ये सातवें हुए, ये आठवें मठाधीश हुए, नौवें मठाधीश हुए, इस तरह से 10वें 11वें, मतलब आज तक के कहने का मतलब 11वें मठाधीश हुए। 11 मठाधीश आज तक इस मठ से, मतलब मठाधीश। आइए हमने मठ का भ्रमण किया। अभी सुबह सुबह का टाइम है, छोटा सा गांव है, गरीब फैमिली के लोग यहाँ रहते हैं। लोग खेती बाड़ी में काम करने चल गए होंगे, अभी तो नहीं है। अभी फिलहाल हमारे जो मैंने आपको पहले भी कहा, मेरे पैतृक गांव है। मेरे पापा जी, मेरे डैडी आए हैं अभी मठ में दर्शन करने के लिए, तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, राय लेना चाहूँगा। क्योंकि आपको मैंने बताया हमारी बहुत कम उम्र है, मठ के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मठ का जो पूर्वा इतिहास है, यहाँ का सत्यता है वो क्या है। इनका नाम हुआ श्री महेंद्र प्रसाद वर्मा जी, और मेरे पिताजी हैं। तो आप बताइएगा। हाँ, आप बताइए थोड़ा सा, हमको आप ये बताने का प्रयास करिए कि मठ का जो निर्माण मैंने करीब कितने 100 साल पहले हुआ और किन्होंने किया। मठ का निर्माण सबसे पहले यहाँ बाबा महेश नाथ द्वारा संस्थापक हैं इस मठ का। देखिए पहला जो हुए बाबा महेश नाथ, जो अभी आपको हमने पिंडी दिखला रहा था। दूसरे हुए अर्जुन नाथ, तीसरे हुए हरेश्वर नाथ, चौथे बाल मुकुंद नाथ, पांचवें समेतर नाथ, सहपाल नाथ छठे गिरी हुए, और कुछ मिटा हुआ है, लेकिन अब इनकी कहानियां सुनिए। हाँ तो यहाँ मठ का स्थापना हुआ, पहले दूसरी जगह मठ था, लेकिन यहाँ स्थापना हुआ उस समय हमारे दादा के बाबूजी इस घर में भंडारी रहते थे इस मठ में। तो यहाँ चारों ओर मैंने बहुत बढ़िया बिल्डिंग था उस समय, राजा महाराजाओं की तरह किला बना हुआ होगा। और ये महंत जो थे एक तरह के जमींदार थे। पहले यहाँ 2200 बीघा इसके अंदर में जमीन था, धीरे धीरे खत्म होते गया और 500 बीघा पर जाकर के सिमट गया। फिलहाल इस मठ में देखभाल करने वाला एक तो यहीं गांव का यादव हैं, वही जरा देखते हैं, पूजा पाठ करते हैं इसके बाद। अच्छा, आपके हिसाब से मठ का निर्माण कब हुआ, कितना 100 साल पहले हुआ होगा? हमारे करीब करीब 1200 वर्ष पहले हुआ। अच्छा, तो जो मठ में कह रहे थे 500 बीघा खेती था, तो मतलब जीर्ण शीर्ण की अवस्था में वो खेती खत्म हो गई। हाँ, जब इंदिरा गांधी का जिस समय थी था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब झंडा गाड़ो अभियान चला था। उसी अभियान के तहत जो है अगल बगल के गांव के लोग भी थे, वो सब मिल करके दखल कर लिए, लेकिन फिर भी इनके अंदर में आधा जमीन बच गया था। लेकिन यहाँ के जो महंत थे जी के समय में ही ये सब काम हुआ था। और उसके बाद हरिनारायणानंद साधु समाज के संस्थापक हैं, वही है जो देखभाल करते थे, और मठ के चारों ओर बाउंड्री भी दिलवाए। फिलहाल अभी जो अवस्था में दिखाया जा रहा है उसी अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है वही। अच्छा, कहा जाता है, सुनने में आता है, बाबा कहते थे कि यहाँ की सत्यता जो है, एक बार कोई जग उग हुआ था, उसमें शायद रात में घी तम गई थी, तो बोले थे कि जाते फल्गु नदी से ले आवो। क्या ये सत्य बात है? हाँ, ये सत्य बात है। यहाँ पहले
इसमें बाबा महेशनाथ का इसमें सत्ता था। इसमें कहा, लोग तो कहते हैं कि जो महेशनाथ जी जो थे, ये एक, एक समय की बात है कि दीवार पर बैठ करके मुंह धो रहे थे, तो एक दूसरे जगह के महंत जो है बाघ पर चढ़ के आ रहे थे। लोग आके इनको कहे कि भाई फलाने जगह के महंत जी हैं जो बाघ पर चढ़ के आ रहे हैं। तो इन्होंने जो है दिवाले को कहें कि चलो भाई हम उनको से स्वागत करेंगे। तो दिवाले चल करके जाके यहाँ से करीब करीब 100 मैंने 5-6 किलोमीटर के बाद जो है दोनों में मिलान हुआ। इस दीवार पर गए थे और उधर से वो बाघ पर आए थे। इस तरह से यहाँ सत्यता थी पहले। तो आपने यहाँ की इस मठ की सत्यता के बारे में भी जाना, और हमारी जानकारी के अनुसार यहाँ एक मठाधीश थे जिनको हम शायद उनका नाम शिव कल्याण दाढ़ी बाबा के नाम से हम जानते थे। उनका नाम शिव कल्याण गिरी थे। उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन जो जहाँ तक मैंने देखा वो मठ के लिए कुर्बान किया। वो सच्चे संत थे, साधु थे। जिस तरह से साधु का अर्थ होता है अपनी सारी जिंदगी दूसरों को समर्पण करना, तो उन्होंने अपनी जीवन है जो थी मठ के लिए समर्पण किया। हालांकि कुछ बाहरी लोग, असामाजिक तत्व के लोग मठ के जमीन तो है जो चीजें उनको बोलते थे कि भाई रजिस्ट्री मैंने तो हम तो नाम लिख दो, लेकिन वो अपने कर्तव्य के अनुसार अड़े रहे। असामाजिक तत्व के लोग उन पर कुछ आत्मघाती भी बार भी किए, लेकिन भगवान भोलेनाथ कहा जाता है जिस पर राम सहाय उसका कोई न कुछ बिगाड़े। वही बात था, जो साथ हो रघुनाथ है तो किस बात का डर है। तो दाढ़ी बाबा के पास साथ रहते थे बाबा महेशनाथ के द्वारा निर्मित बाबा भोलेनाथ, उनके साथ चलते थे। उनका कोई कुछ बाल नहीं बिगाड़ सका, और वो पुनः अपने उम्र के अनुसार बैकुंठ धाम तो प्रस्थान किए हैं। और यहाँ की सत्यता भी बहुत बड़ी है। तो बंधु, अगर आपको कभी जहानाबाद आने का मौका मिले, उसमें भी अगर बंधुगंज आने का मौका मिले, तो जहानाबाद से बिहार शरीफ के रास्ते में NH 83 पर बंधुगंज के नजदीक कंधार मठ गांव है जहां ये मठ निर्मित है। तो आप आए, एक बार यहाँ का दर्शन करें, यहाँ की कहानियों तो अनसुलझी कहानियों तो सुने, यहाँ की सत्यता तो जाने, और भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग है इनका दर्शन करें, पुण्य कमाएं। राधे राधे। मैं आपको एक और दिव्य दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो द्वार है, बाहर से तो लगता है सिर्फ द्वार है, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा चिता है। जिस तरह से राजा महाराजाओं के किले में हुआ करता था तो द्वार दिखता था, लेकिन अंदर जाइए तो बहुत बड़ी सुरंग है। तो अंदर एक बहुत बड़ी चिता है जो कि अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। थोड़ी सी मैं जहां तक कह रहा तो मैं चप्पल नहीं पहना हूं, तो अंदर मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था है। तो आप देख सकते हैं ये अनाज का भंडार था, बहुत बड़ी किला थी। तो मैं आपको 2 मिनट आपके लिए आपको अंदर भी दर्शन करवा रहा हूं। ये देखिए, ये जो निर्मित है मैंने किला है, अंदर बहुत बड़ी मैंने थी किला थी, आंगन था, चारों तरफ से रूम था। मैंने कहना है कि ये गोदाम था, जो चीजें जितने भी अनाज आते थे इसी में रखा जाता था। हालांकि बाहर से देखने में ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि ये तो अंदर कोई भी मैंने पिता होगा या गोदाम होगा। बाहर से ऐसा लगता है सिर्फ एक रूम है, जो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी जो आज कहानियां हैं, तो जो इसका रहस्य था मैं आपको दिखलाया। इसे चारों तरफ देखिए, और भी खूबसूरत है। जिस समय इसकी अवस्था अच्छी होगी तो आप सोच सकते थे कि सोच सकते होंगे कितनी खूबसूरत होगी। ये देखिए, ठाकुरबाड़ी है मठ में के प्रांगण में ही, ये ठाकुरबाड़ी है, तुलसी पिंडा है, ध्वजारोपण भी है, आप देख सकते हैं। पुराने पुराने पेड़ भी है। जय भोलेनाथ। ठाकुरबाड़ी के भी आपको हम दर्शन कराते हैं। नंदी महाराज हैं, शिवलिंग है, हालांकि पुरानी है तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।
आपको इससे चारों तरफ से कराता हूँ। देखिए यहाँ देखिए ये सब ये जो आप देख रहे हैं कहना है कि इधर खाना बनता था, भोजन की व्यवस्था की जाती थी लोगों के लिए। और ये देखिए ये जो अभी रंग पोतन वगैरह हो रहा है, ये कुछ नई जो मतलब नए तरीके से अभी निर्माण कुछ है जो सहयोग की राशि से किया जा रहा है। अभी जो फिलहाल रहते हैं गांव के ही रहते हैं, पूजा पाठ बेचारे करते हैं, वो कुछ दान उनके हिसाब से अपना बेचारे व्यवस्था कर रहे हैं। तो दोस्तों इतनी जो कहानियां हैं मैं आपको दिखलाया। धन्यवाद। राधे राधे, जय महादेव। ये मेन गेट है जो आपको पहले ही दिखला चुका था। अब हम बाहर निकल रहे हैं मठ से, और ये गेट इतनी बड़ी है इसमें हाथी आ जाती थी। जब यहाँ तो मठाधीश हाथी रखा भी करते थे, वो मैं आगे में हाथी थाना था पूर्व में, वो ही मैं आपको दिखलाऊंगा। तो इस गेट में कहने का मतलब है कि हाथी प्रवेश कर जाता था। और ये जो बड़ा सा जो आप कुआं देख रहे हैं, ये कुएं पर उसका स्नान वगैरह कराया जाता था, कुआं में स्नान वगैरह कराया जाता था, पानी पिलाया जाता था। तो यहाँ की जो पुरानी व्यवस्था थी, हालांकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में अभी मठ है। गांव के यहाँ पे लोग ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, और किसी भी क्षेत्र गांव या का विकास तभी संभव होता है जब वहाँ कुछ राजनीतिक प्रोटेक्शन मिलता है। तो गरीब गांव होने के कारण यहाँ कुछ ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए ये अवस्था जीर्ण शीर्ण ही ये अवस्था में ही है। ये जो जगह देख रहे हैं अभी फिलहाल बराबर हो चुका है, लेकिन इस जगह पे कहा जाता है कि मतलब जो जैसे हाथी थाना था, हाथी तो रखने का जगह था, और बहुत बड़ी हॉल थी यहाँ। अभी फिलहाल गाड़ी उड़ी लगाता, मतलब खाली जगह है, गाड़ी भी लगता है। सरकार द्वारा देखिए जमीन को बाउंड्रिंग कराया गया है। मठ तो जो है अभी अवस्था, ये जो खाली जगह था उसकी बाउंड्री कराई गई है। ये मठ की अवस्था है। ये मठ का पिछला बगल का हिस्सा है जो आप देख सकते हैं अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो इतनी जानकारी मैंने आपको जुटाया, आप आए दर्शन करें। राधे राधे, जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय बाबा महेशनाथ की जय, जय सिद्धनाथ की जय। ये हमारे भांजना सोनू कुमार हैं, इनकी सहयोग से हमने ये रिकॉर्डिंग कर पाया, आपके पास ये जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल अपना बिहार को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बाबा महेशनाथ के दर्शन करने जरूर आएं जब भी आपको मौका मिले। आपको इसकी पता मैंने आपको बताई है। बंधुगंज से एकंदर सराय बिहार से जाने वाली NH 83 नेशनल हाईवे पर बंधुगंज के नजदीक में ग्राम गंधार मठ में बाबा महेशनाथ द्वारा निर्मित मठ है। आएं और इनकी दर्शन करें। धन्यवाद।